पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ आत्मा में सूर्य का दृष्टांत दोनों प्रकार से ही घटता है। आत्मा सूर्य की भांति समस्त शरीरों में एक है और अलिप्त भी है। यही तो कल अर्थ किया था ना। जिसके अंतःकरण की विशुद्धि हो जाती है वो प्रत्येक श्लोक के द्वारा अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है, यानी आत्मा की अभिव्यक्ति करता है, अनुभूति करता है, विज्ञान करता है, अनुभव करता है। कितनी बात बताई कल। यदा भूत पृथग्य भाव में कस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। इसका ऐसा अर्थ किया था। यदा माने जब, भूत माने भूत प्राणी, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है ना, इनमें सब में जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं। प्राणन क्रिया जहाँ होती है उनको प्राणी कहते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं जो प्राणन क्रिया से रहित हो, फिर वहाँ जीव की सिद्धि नहीं हो सकती। आप कहेंगे पहाड़ों में क्या प्राणन क्रिया होती है? ये बहुत प्रश्न आए उपनिषदों में, आप जानते ही नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं। पहाड़ों में भी प्राणन क्रिया होती है, वो भी बढ़ते हैं, वृद्धि होती। बिना प्राण के वृद्धि नहीं हो सकते, ये तात्पर्य निकला, समझे? तो वो कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणी जितने हैं सभी लोकांतरों में, ब्रह्मांडों में, सब में एक आत्म तत्व ही बैठा हुआ है। और संपूर्ण भूत प्राणियों में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। किसी में रज की प्रधानता, किसी में सत्व की प्रधानता, किसी में तम की प्रधानता उत्पन्न होती रहती है, समझे? पर अब अपने शरीर में हमको इसका अनुभव करना है कि इस मनुष्य शरीर में जो बुद्धि है, मन है, अंतःकरण की वृत्ति है, इसमें एक ही प्रकार का विचार उत्पन्न होता है कि अनेक प्रकार का विचार? तो यह है ना कि तो भाई हमारे मन में भी अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, कभी रजोगुण की प्रधानता को लेकर के, कभी तमोगुण की प्रधानता को, कभी सत्वगुण की प्रधानता को लेकर के विचार उत्पन्न होते हैं। नाना प्रकार की वृत्ति माने विचार, वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। देखो कल से ऐसा साधन करूंगा कि किसी ने न किया हो, वृत्ति उत्पन्न हुई। किसी विशेष सत्संग को प्राप्त करके, किसी के दर्शन करके वैराग्य हो गया, और 2-4 घंटे रहा वैराग्य विवेक, और फिर शिथिल हो गया, छोड़ दिया, फिर दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो गई। तो भगवान कहते हैं कि ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, अब ये उत्पत्ति किससे हुई, इसका विचार करना चाहिए। इस श्लोक में यही बात बताई कि जितनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं सारे जीवों में, वो रजोगुण की प्रधानता और एक आत्म तत्व से ही उत्पन्न होती है, दूसरे से किसी से नहीं। क्यों? उसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। जब हम उस ब्रह्म का लक्षण करते हैं वेदों के द्वारा, तो उस लक्षण के अनुसार उसी से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। तैत्तिरीय में यह बात बताई उपनिषद में
यतो वायमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, जिससे संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थिर रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में कैसा सूत्र दिया? जन्माद्यस्य अतः, जन्म आदि जो उत्पन्न होते हैं संपूर्ण संसार के, उसी को ब्रह्म कहते हैं। दोनों का लक्षण एक घट गया। क्या समझे? अब ये जितनी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं संपूर्ण जीवों में, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, सारी वृत्तियों से भरे पड़े। अब इन सबका प्राकट्य स्थान, मूल क्या है? कि वही परमात्मा है, उससे ही उत्पन्न होती है और उसी से इस संसार का विस्तार होता है, वृत्तियों का विस्तार होता है। इस श्लोक में यही बात बताई कि वृत्तियों का विस्तार, लोकों का विस्तार करने वाला कौन है? कि वही परमात्मा है, उससे यह विस्तार होता है। जब इस प्रकार का विचार, विवेक किसी के हृदय में उत्पन्न होता है, फैसला कर दिया कि वह ब्रह्म विचार, ये वृत्तियां, वो ब्रह्म ईश्वर परमात्मा रहता कहाँ है? ये न तात्पर्य कि वो मेरे से पृथक नहीं है। इस प्रकार का विचार करना चाहिए। मेरी आत्मा से ये सारी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, मेरे से पृथक ये उत्पन्न नहीं होते। ये तात्पर्य, मेरी आत्मा से ही संपूर्ण ब्रह्मांडों का प्रकाश हो रहा है। ऐसा जब कोई चिंतन करता है, ध्यान करता है, ब्रह्म में स्थिति करता है, ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध करता है, तो यह उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा और संसार का अत्यंताभाव हो जाएगा। ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध करने के लिए याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद में इस बात को स्वीकार किया है, सभी ऋषियों ने स्वीकार किया है कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना ये ब्रह्म विचार ठहर नहीं सकता। विचार उत्पन्न हो सकता है पर विचार ठहरेगा। ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध करने के लिए ये बात बताई कि क्या करना चाहिए चित्त शुद्धि के लिए। तुम पढ़ लो। सबसे पहले उन्होंने एक हेडिंग दिया कि गुरु सेवा, दूसरा दिया महापुरुषों का संग, तीसरा दिया संपूर्ण भूत प्राणियों में एक आत्म तत्व ही विराजमान है, चौथा दिया निष्काम भाव से यज्ञ दान तप आप करेंगे तो आपका चित्त शुद्ध होगा और यह ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध हो जाएगी। तो हमको यह निरीक्षण करना चाहिए कि अभी चित्त शुद्ध नहीं है, इसीलिए यह हमारी जो ज्ञान समाधि है कि सब में एक आत्म तत्व ही विराजमान है, इस प्रकार का अनुभव करने में अभी हमारी वृत्ति, हमारी अंतःकरण की चेष्टा अभी सामान्य है। यही बात बताई। तो वो कहते हैं जब इस प्रकार का कोई विचार करता है ना, तो वो कहते हैं उसी समय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, उसकी मोक्ष निष्ठा सिद्ध हो जाती है, श्रद्धा सिद्ध हो जाती है। ये तात्पर्य इसी श्लोक के अर्थ में। तो हमको अभ्यास करना चाहिए। देखिए संसार के विषय, संसार की वासना तुमको खींचे खींचे इधर उधर डोल रही है। क्या करें? जैसे कोई पशु मर जाता है और उसको वहां डालाते हैं ना जंगल में, उसको सियार उसकी अंतड़ियों को इधर उधर खींच लेते हैं। कभी सियार इधर खींच ले जाते हैं, कभी इधर खींच ले जाते हैं, कभी इधर खींच ले जाते हैं। तो उस मुर्दे को भी वह होश नहीं लेने देते सियार, गीदड़। ऐसे ही ये आपकी वासना, आपकी कामना, आपकी इच्छाएं आपको खींचे खींचे डोल रही हैं, आपको चैन से नहीं बैठने देती। कभी तो देवता योनि में ले जाती हैं, कभी मनुष्य योनि में ले जाती हैं, कभी सूअर कुकर की योनि में ले जाती हैं, कभी कीट पशु की योनि में ले जाती हैं। बताइए क्या करें? तो अब नित्य प्रति श्रवण करने से उनको थोड़ा ढीला कर दो, ढीला कर दो।
उसी को कह रहे हैं कि उसी समय वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, फिर नीचे नहीं रहता, ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध हो जाती है कि ये सारा ब्रह्मांड मेरी आत्मा से ही प्रकट हुआ है। इसीलिए स्वामी राम तीर्थ ने यह बात कही कि ये जो तारे चमक रहे हैं ना, जब फ्रांस में उन्होंने एक उपदेश दिया, समझे, तो वो कहते हैं ये चार तारों में जो चमचमाहट है वह सब मेरी आत्मा की है। चंद्रमा में जो शीतलता छोड़ने की शक्ति है वो मेरी आत्मा से है। सूर्य में दाहकता की शक्ति है वो मेरी आत्मा से है। यह भाषण किया फ्रांस में स्वामी राम तीर्थ ने। तो कहने का भाव यह है कि उसकी ब्रह्म दृष्टि आपको करनी है तो शरीर का अध्यास त्यागना पड़ेगा, सारे ब्रह्मांडों का अध्यास त्यागना पड़ेगा, और उसी समय आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। बाकी बात और कुछ नहीं। ये ऐसा ही आत्मज्ञान धीरे धीरे आती है समझ में, एक साथ समझ में नहीं आती बात। पढ़ो। सारे अध्याय के अर्थ का उपसंहार करने के लिए श्लोक कहा जाता है। अब तक सारा अध्याय सुनाया भगवान ने। उपक्रम और उपसंहार दोनों की जहाँ एकता होती है वहाँ पर वक्ता भाषण करता है, प्रवचन करता है, चाहे भगवान की कथा कहता है, और उपक्रम और उपसंहार का यदि ज्ञान है तो उसको हम विद्वान पुरुष कह सकते हैं, उसका कल्याण हो सकता है। यही ब्रह्म विद्या का एक निष्कर्ष है। अब वो जानते नहीं कि इस शास्त्र का पढ़ने का प्रयोजन क्या है, इसका विषय क्या है, ये दो बातें नहीं जानते, पर कैसे संसार से छूटेंगे आप, कैसे श्रवण करेंगे बताइए आप लोग, ये तो जानना ही पड़ेगा। उसी को कह रहे हैं कि अब उपसंहार देखिए क्या होता है, उपक्रम और उपसंहार। जहाँ से शुरू बात की उसी में जाकर के जब अंत करना है तो उसी में लीन कर दो, दोनों की एकता कर दो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुर्यांत ते परम। जो पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान नेत्रों द्वारा, इन नेत्रों की बात नहीं कही, ज्ञान नेत्रों के द्वारा, यानी विवेक रूपी नेत्रों के द्वारा, विचार रूपी नेत्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या होता है, दोनों के गुण दोष जानने चाहिए, दोनों का स्वरूप जानना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इन दोनों का स्वरूप पृथक पृथक करके कोई जान लेता है और दोनों का मिथुनीकरण भी जान लेता है, और मिथुनीकरण करके फिर उनको पृथक पृथक करके भी जान लेता है। किससे? ज्ञान रूपी नेत्रों से, विवेक रूपी नेत्रों से। अब विवेक तो सबके पास बैठा हुआ है, पर शुद्ध अंतःकरण में ही यह विचार विवेक उत्पन्न होता, अशुद्ध में उत्पन्न नहीं होता। तो बात तो वही रही कि शुद्ध करने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। आपने गीता अच्छी तरह पढ़ी है, तुमको पता है गीता में कितनी प्रकार से अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति कराई है भगवान ने, आप नहीं संभाल सकते। कहीं तो यह कह दिया कि भक्ति योग से मेरे को प्राप्त कर सकता है, अनन्य चिंतन से मेरे को प्राप्त कर सकता है। कहीं कह दिया सर्वद्वारा संयम में मनो हृदय निरुद्ध चाह, इंद्रियों के द्वारों को रोक करके प्राणायाम करके मन को हृदय देश में स्थिर करके मेरे को प्राप्त कर सकता है। कहीं कहा कि कर्म योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर सकता है, कहीं कहा ज्ञान योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर सकता है, कहीं कहा समर्थ योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर सकता है। ये सब गीता का वाक्य है। भगवान की जब कृपा होती है तो गीता जी समझ में आती है, सबकी समझ में नहीं आती। तो वो कहते हैं
कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो जानता है ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा, वो मोक्ष को लाभ करता है। दोनों का स्वरूप जानना चाहिए। मिथुनीकरण, संबंध, तादात्म्य, अनिर्वचनीय संबंध सब जानना चाहिए, तो आपको ज्ञान हो सकता है। वास्तव में आत्मा का कोई संबंध किसी के साथ नहीं। अंत में यह बात बताई, जो भी संबंध दिखाई देता है वो उसको हम अध्यास कह सकते हैं, और अध्यास की निवृत्ति के लिए यह वेदांत की प्रक्रिया भगवान ने स्वीकार की, और कोई बात नहीं। पहले बतलाए हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, उनकी पारस्परिक विलक्षणता को, एक दूसरे की विलक्षणता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ परमात्मा, और क्षेत्र दोनों की विलक्षणता है। ऐसे विलक्षण है कि सामान्य रीति से, सामान्य विचार से कोई जान नहीं सकता, विशेष लाना पड़ेगा। और विशेषता आती है शुद्ध अंतःकरण में, बिना शुद्ध अंतःकरण की विशेषता आती नहीं। हम क्या करें इसमें? तो दोनों का स्वरूप जानना चाहिए। लाल मनुष्य जन्म आपका कृतार्थ हो गया, ऐसा समझो। आपने जान लिया ना, तो कृतार्थ हो गया। मनुष्य शरीर धारण करने का आपको फल पूरा प्राप्त कर दिया परमात्मा ने। आर्त भाव से उसकी शरण में हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। यह भी तो गीता का ही वाक्य है। लेकिन आर्त भाव आता नहीं, हमारी शर्म बिगड़ जाती है। आर्त भाव से हम किसी की शरण लें तो क्या कृपा नहीं करेगा? बताइए। कोई व्यक्ति भूखा प्यासा रोगी है, परेशान है, और आपके दरवाजे पर पड़ जाए कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, चाहे आप भगा दो, चाहे मार दो, चाहे छोड़ दो, चाहे भोजन दो या न दो, फिर आप क्या करेंगे उसके विषय में? सोचा आपने कभी? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? कि रजतम की प्रधानता के कारण। अरे ये भी क्लेश कहाँ से आ गया, ऐसा सोचेगा तमोगुणी प्रधान। रोजाना रोटी देनी पड़ेगी। उसी को कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं तू आर्त भाव से मेरी शरण आएगा तो मुझको प्राप्त कर लेगा। दुख की निवृत्ति के लिए भी आएगा ना, किसी प्रकार का दुख हो तो मैं तेरे दुखों का भी निवारण कर दूंगा। ईमानदारी से शरण में नहीं जाता या जीवात्मा बेईमानी से जाता है शरण में। कुछ अंश रख लेता है बेईमानी के अपने पास में और कहता है मैं तेरी शरण में हूँ। तो फिर कहाँ से वो सहायता करने लगे? वो तो सारे छल कपटों को आपको जानता है, मेरे को भी जानता है, तुम्हारे को भी जानता है ना। ईमानदारी से भजन करता है कि बेईमानी से? बेईमानी तो यह है कि स्त्री पुत्र धन सब सुखी रहे, मैं तेरा भजन करता हूँ और मुझको तुम मिल जाओ। दो बात हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ईमानदारी कहाँ? क्या करें? और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्यारूप भूतों की प्रकृति के मोक्ष को, प्रकृति से छूटने को मोक्ष कहते हैं। जो अव्यक्त नाम की प्रकृति है, जो व्यक्त नहीं है, जिसका कार्य व्यक्त है, प्रकृति अव्यक्त है, तो छूटेंगे किससे? कि विचार से, विवेक से, ज्ञान से छूटेंगे प्रकृति से। उसके बिना नहीं छूट सकते। और जब इस प्रकार का विचार होता है तो उससे छूट जाते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांत ते परम, वो कहते हैं वो विद्वान पुरुष होता, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होगा। जो विचार दृष्टि से इसको छोड़ देता है प्रकृति को, प्रकृति में से अपने शरीर में से अध्यास निकाल देता है। कितना शरीर का अध्यास है, कहीं दिखाई नहीं देता साधुपन, पर करें क्या? क्या मैं साधु? साधु एक शब्द है कि नहीं है? तो मानव। साधु मानव होते हैं कि पशु क्या देवता होते हैं? बताइए। मानवी तो होता है साधु। और इसमें इतना अध्यास हो गया है कि मैं बड़ा हूं और ये गृहस्थी छोटे। ये पते की बात है, पर ये समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि जो सूक्ष्म अहंकार है ना, जो तादात्म्य संबंध है अहंकार से आत्मा का, वो अभी विद्यमान है।
आत्मा में न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है और न कोई नीच है। आत्मा में यह सारी व्यवस्था नहीं है, पर इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो, बिना हुई वस्तु को सिर पर लाद रखा है, क्या करें? और वजन लगता है पर वजन को उतारना नहीं चाहते, वही बन करके जी रहे, कितना भी कहो पर समझ में नहीं आती बात। ये ऐसा ही है संसार भाई। किसी एक के ऊपर प्रभु की कृपा होती है जो उसकी शरण में चला जाता है। सर्वात्म भाव जब तक नहीं आता प्रत्येक में, जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक जन्म मरण होता रहेगा, याद कर लो। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि एक ही दिन में हो जाए काम। अविद्यारूप भूतों की प्रकृति के मोक्ष को यानी उसका अभाव कर देने को भी जानते हैं। हाँ, इस प्रकार से अविद्या का अभाव होता है। किससे? विद्या के द्वारा। विद्या के द्वारा आपने अपने शरीर की उत्पत्ति प्रकरण पूरा पढ़ा और फिर उसका त्याग कर दिया। विद्या के द्वारा आपने इस ब्रह्मांड को जान लिया, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से यह प्रतीति मात्र हो रहा है। और जब विद्या का प्रकाश होता है बुद्धि में तो फिर इसकी प्रतीति नहीं होती। ये सारी व्यवस्था, सारी युक्ति स्मृति और श्रुतियों से आपने जान ली, तो फिर आप इससे छूट गए। कहीं रहो, घर रहो चाहे वन बाग में, जिनकी रटना लागी है, फिर कोई टेंशन नहीं रहता। चाहे जंगल में चले जाओ, पहाड़ की गुफा में चले जाओ, चाहे कोई घर रहो, बस अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन आपकी बुद्धि में आकर के बिल्कुल ठीक बैठ गया है। आप उसको निकाल नहीं सकते। यदि श्रद्धा है तो इस ज्ञान को कोई निकालना भी चाहे, पर ये ज्ञान किसी से निकाला नहीं जा सकता, कितना भी यत्न कर ले कोई। पहले तो ये अंदर जाता ही नहीं ज्ञान, और जिसके चला भी गया एक अंश को लेकर के, फिर वो निकालना चाहे तो वो निकल नहीं सकता। इसकी विलक्षणता है। जैसे दृष्टांत आता है, यमुना पे गोपी जल भरने के लिए आई, बर्तन तो रख दिया किनारे पर और बालू में झट बैठ गई, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। नारद जी आए, देखा, अरे ये गोपी ऐसे कैसे बैठी है, बर्तन अलग रखे हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी करके तन करके बैठी है। वहां पहुंचे, पूछा, अरे गोपी तू क्या कर रही है? न बोली। फिर कहा, गोपी क्या कर रही है? बर्तन रखे हैं, पानी भर के क्यों नहीं ले जाती? उसने कहा, महाराज तुमको पता नहीं? कि पता होता तो पूछते क्यों? तू बता क्या कर रही है? उसने कहा, देखो सुनो, कृष्ण से हमारा इतना प्रेम हो गया है कि हम इसको निकालने के लिए या योग का अभ्यास करती हैं। गोपी कहती है, कृष्ण को निकालने के लिए योग का अभ्यास कर रही है कि ये बाहर निकल जाए। नारद जी ने कहा, क्यों? इसकी तो सभी कामना करते हैं कि कृष्ण का दर्शन हो, और तू निकालने के लिए चेष्टा कर रही है। अरे महाराज, ये काम नहीं करने देता, ये काम नहीं करने देता। बताओ क्या करें? आए हैं पानी भरने, जल लेने और परेशान कर दिया। हमने कहा, इससे पिंड छुड़ाओ। नारद जी हंसे और कहा, गोपी इतना अभ्यास, इतनी तल्लीनता, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास कि जिसके लिए बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, ज्ञान करते हैं, भक्ति करते हैं, योग साधना करते हैं,
उसको निकालने के लिए अभ्यास, हाँ बस, और कोई बात नहीं। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। इसीलिए दृष्टांत दिया कि यह एक अंश को लेकर के ज्ञान किसी के हृदय में, किसी की बुद्धि में यदि प्रवेश हो गया है तो फिर निकलने का नाम नहीं लेगा भाई। आपको प्राणों से हीन करके ही रहेगा। पहले तो श्रुति कहती है प्राणन क्रिया कौन कर रहा है शरीर में, अपानन क्रिया कौन कर रहा है शरीर में। तो श्रुति ने यह बात बताई, स्मृति ने बताई कि प्राणन क्रिया, अपानन क्रिया वही परम ब्रह्म परमात्मा कर रहा है, दूसरा थोड़ा ही कोई। पर पहले इन बातों को हम जानते नहीं थे, अब भी नहीं जानते। तुम बताओ आपके प्राणन क्रिया कौन कर रहा है, श्वास का आना जाना तुमको क्या आयास करना पड़ता है, क्या संकल्प करना पड़ता है अपनी श्वास लेने में और छोड़ने में? क्या करना पड़ता है आप लोगों को? कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? कि नहीं। तो फिर ऐसा होता क्यों रहता है, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया। यह उसकी सत्ता, यह उसकी कृपा, सारी की सारी व्यवस्था उसके पास है, आपके पास कोई नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है जीव नाम की कोई वस्तु नहीं, जीव नाम की कोई वस्तु थोड़ा ही। ये शरीर का संचालन जीव करता है कि परमात्मा? तो श्रुति कहती है परमात्मा कहता है, संचालन तो परमात्मा करता है। जीव कैसे करेगा? जीव में अल्पज्ञ शक्ति है, वो तो केवल आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। सारा संचालन तो परमात्मा करता है, ब्रह्म करता है, ईश्वर करता है। इस ज्ञान के लिए मनुष्य शरीर मिला आप लोगों को, सबको मिला। कोई कितनी मेहनत करता है, और यह भी बताया इस गीता में कि त्याग के द्वारा प्राप्त होता है, आया नहीं? छोटी गीता में सबसे पीछे 7 श्रेणियों का त्याग लिखा है। क्या आपने कभी पढ़ा उनको? और इस श्लोक से शुरू किया, पढ़ लेना छोटी गीता में। त्यक्त्वा कर्म फला संग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। ये 2 श्लोक दे, फिर उनका अर्थ किया कि स्त्री पुत्र में से आसक्ति का त्याग कर दो, फिर कहा धन में से आसक्ति का त्याग कर दो, समझे? कुटुंबियों में से आसक्ति का त्याग कर दो, वैभव का त्याग कर दो, पद प्रतिष्ठा का त्याग कर दो। 7 श्रेणियों में त्याग लिख दिया भगवान ने। तो त्याग से प्राप्त होता है। तो अब अपने मन से पूछो, ओ बेईमान, किसी एक श्रेणी का त्याग करेगा कि इनको संजोए रखेगा अपने भीतर? जिसे पूछना चाहिए ना अपने मन से। तुम नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? कि अभी पापों की बहुलता है, इतने पाप संग्रह कर रखे हैं कि इन बातों को तो उत्पन्न ही नहीं होने देते। वो कहते हैं अरे क्यों, कुछ नहीं, चलो खाओ पियो आनंद ले। ये एक विशेष बात है। भोग धन है, एक रोटी नहीं दे सकते आप लोग किसी को। किवाड़ लगा करके भोजन करते हैं आप लोग। जन कहाँ कह दई सो जन कोने अपने ऊपर ले ले के मोते कहिए भैया ईमानदारी तो मोते पता उनाई के जैसे भोजन करता है फांटो लगाए, झूठ ना बोलो भाई। लिकर गई हुआ सत्संग में। अब मैं का कोई कहते दोष थो रही है, पर शास्त्र जो कह रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। साधु हो गृहस्थी हो, सबके ऊपर समान कानून है परमात्मा की। वेद परमात्मा है, शास्त्र परमात्मा है, उसकी कानून को स्वीकार करेगा वह संसार से तर जाएगा। हम कहाँ स्वीकार करते हैं? तो प्रकृति से छूटने को, तीनों गुणों से छूटने को, प्रकृति के कार्य को छोड़ने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वे परमार्थ तत्व स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। परमार्थ तत्व किसे कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, समझे? वही परमार्थ स्वरूप है, वही मोक्ष है, वही अध्यात्म ज्ञान है, वो सारी व्यवस्था उसके पास है। शब्दों को दिया, इसको जान लो, भ्रांति हो जाती है, और भ्रांति की निवृत्ति शब्दों से ही होती है। ये बहुत विलक्षण है। देखिए, अंतःकरण जड़ है कि नहीं? कि जड़ है ना?
और अंधकार जड़ है कि नहीं, कि जड़ है। अब इसका समकाल दृष्टांत देखो, अंधकार रात्रि को होता है, जड़ है कि नहीं, और उसमें प्रकाश लगा दो तो प्रकाश जड़ है कि नहीं, दोनों जड़ वस्तु। जड़ से जड़ की निवृत्ति हो रही है कि नहीं। प्रकाश जलाया, दीपक जलाया, बल्ब जलाया, अंधकार भाग गया। जड़ से जड़ की निवृत्ति, ये विशेष युक्ति, अकाट्य युक्ति। ऐसे ही अंतःकरण में जब शुद्धता आती है ना, तो अंतःकरण भी जड़ है, और मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, या मेरा या तेरा, ये भी तो जड़ है। उससे शुद्ध अंतःकरण से इसकी निवृत्ति हो जाती है मोह की, बाकी और कोई बात नहीं। वो तो आत्मा असंग ही है, ऐसे उसको किसी की आवश्यकता नहीं, न प्रकाश की आवश्यकता है, न अंधकार की आवश्यकता है। वो जो कहते हैं उसके साक्षित्व में सारे कर्म है रहे। इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ, फिर अपने को अपने से भिन्न देखता है। मिट्टी क्या कह रही है घट में बैठ करके कि मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं तो घट हूं। तो अपने को अपने से पृथक देख रहा है, क्या करे, बस बात कुछ नहीं। हाँ जी, पुनर्जन्म नहीं पाते। हाँ हाँ। इस श्री महाभारते सत्सहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मर्मणि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः पूरा हो। ओम चतुर्दशो अध्यायः। उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होती हैं, यह बात कही गई। पहले तो यही विचार विवेक करना चाहिए लाला। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड दो प्रकृतियों से उत्पन्न हुए, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो, चाहे पंच महाभूत हो। पंच महाभूतों के बिना किसी ब्रह्मांड में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती, किसी का स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता स्थूलता के बिना। देखिए स्वप्न के पदार्थ स्थूल हैं कि सूक्ष्म, ये बहुत समस्या है। न हम उनको स्थूल कह सकते हैं, न सूक्ष्म कह सकते हैं, लेकिन बिना स्थूल के उनकी अभिव्यक्ति नहीं होगी भीतर। यदि आपका स्थूल शरीर न हो पंच महाभूत कृत, तो स्वप्न किसमें होगा बताइए। तो नहीं होगा, शरीर के बिना स्वप्न नहीं होगा, शरीर के बिना भजन भी नहीं होगा। आप लोगों को किसी का भजन नहीं होगा। सोह किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, यह दिखलाने के लिए परम भूयः इत्यादि श्लोक वाले चतुर्दश अध्याय का आरंभ किया जाता है। अब तक तो ये बात बताई भगवान ने कि क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने अपना आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात जीवात्मा, दोनों की एकता बताई। क्षेत्र को अलग रखा और क्षेत्रज्ञ और अपने स्वरूप की एकता दिखाई 13वें अध्याय में। अब वो कहते हैं कि यह ज्ञान किसी की समझ में नहीं आया, तो अब मैं दूसरी युक्ति से समझाता हूँ। अर्जुन तेरे को यह ज्ञान तेरी समझ में नहीं आया, तो अब दूसरी युक्ति लगाता हूँ, लेकिन सावधान होकर के सुनना। यदि बुद्धि शुद्ध है, मन शुद्ध है, इंद्रियां शुद्ध हैं, तो यह समझ में आ जाएगा। उसको नहीं तो इसको समझ। किसी भी युक्ति से, किसी भी स्मृति से, श्रुति से तू उस वास्तविक बात को जानने में सक्षम हो। पहले मेरी आज्ञा का पालन कर। और तेने क्या कहा भी है पीछे 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और शरण हुआ हूँ, मुझको उचित शिक्षा दो। अब तुम बताओ अनुचित शिक्षा कैसे दें भगवान। ये विशेष बात है। हाँ जी,
अथवा ईश्वर के अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत के कारण है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत की कारण, जगत का कारण क्या होता है ये देखना चाहिए कि अविद्या, अज्ञान। अज्ञान में स्वयं की शक्ति तो है नहीं जो संसार की संरचना कर सके, तो किसके आश्रय के? ईश्वर के आश्रय। उसके आश्रय रहेगा तो उत्पत्ति हो सकती है, सुख दुख भोग सकता है। आश्रय चला गया तो कुछ संसारी नहीं। तो ये दोनों प्रकृति बताई, 7वें अध्याय में 2 प्रकृति बताई है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपा। भगवान के आश्रय होकर के संसार की संरचना करते हैं। सांख्यवादियों के मतानुसार स्वतंत्रता से नहीं। एक वाक्य में जैसे गागर में सागर भर दिया जाता है विचार दृष्टि से, ऐसे ही एक वाक्य कह दिया भाष्यकार ने कि सांख्य मतालंबी जो कपिल थे न देवहूति माता के, देखिए पुत्र भी अपनी माता को उपदेश करता है, प्रकृति और पुरुष से मोक्ष बताते हैं, अपनी माँ को ज्ञान कराया। और देखिए पति भी अपनी पत्नी को ज्ञान का उपदेश करते हैं, आया नहीं? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को उपदेश किया, भगवान शिव ने पार्वती को उपदेश किया ज्ञान का। जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको उसी प्रकार का उपदेश करते हैं। भाई भाई भी आपस में उपदेश करते हैं उस ज्ञान का। ये ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी एक को ही दिया जाए, समझे? पिता भी पुत्र को ज्ञान का उपदेश करता है और पुत्र भी पिता को ज्ञान का उपदेश करता है सभी शास्त्रों में। अरे तुम किसी एक बात को स्वीकार तो करो, पिता बन करके स्वीकार करो, चाहे पुत्र बन करके स्वीकार करो, चाहे भाई बन करके स्वीकार करो, चाहे पत्नी बन करके स्वीकार, अरे उसको स्वीकार तो करो जिससे आपका कल्याण हो। ये नहीं मानते। मित्र मित्र को उपदेश करता है? मित्र का कर्तव्य क्या होता है कि मित्र के दुखों की अत्यंत निवृत्ति करे तो वो मित्र हो गया। और मित्र के दुख की निवृत्ति तो करते नहीं, अपना काम बना लिए कि मित्रता है, तो ये कोई मित्रता थोड़ा ही है, ये मित्रता नहीं। तो उसी को कह रहे हैं। तो सांख्य वाले प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक वाक्य है और वो कहते हैं प्रकृति स्वतंत्र रीति से और ये संसार के ब्रह्मांडों की रचना करती है, लेकिन वेदांत इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो कहते ना, स्वतंत्रता से प्रकृति जगत की संरचना नहीं कर सकती, वो पराधीन हुई रचना करती है, ये तात्पर्य। यह बात दिखलाने के लिए अध्याय आरंभ किया जाता है। हाँ, कि प्रकृति स्वतंत्रता से संसार की रचना नहीं कर सकती, इस बात को भिन्न भिन्न करके बताएंगे, दिखाएंगे, ये तात्पर्य। तथा जो यह कहा कि प्रकृति में स्थित होना और गुण विषयक आसक्ति यही संसार का कारण है। अब ये बात बताइए, हम संसारी बन करके रहते हैं सभी, क्यों? कि गुणों में आसक्त हो जाते हैं और गुणों से उत्पन्न हुआ जो कार्य है ना, उसको अपना किया हुआ मान लेते हैं। गुणों में आसक्ति होगी सत्वरजतम में और उनसे कार्य उत्पन्न होगा, उस कार्य को अपना मान लिया, तादात्म्य संबंध हो गया, अध्यास हो गया। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। ये वास्तविक बात तो यह है कि इनको ठीक प्रकार से जानना चाहिए बुद्धि के द्वारा। और गुण विषय का आसक्ति यही संसार का कारण है। सो हाँ। किस गुण में किस प्रकार से आसक्ति होती है
अब देखो भिन्न भिन्न करके बताएंगे, तुम अपने आप तो नहीं कर सकते इनका विश्लेषण, लेकिन भगवान कृष्ण उनका अलग अलग करके महत्व बताएंगे। सत्वगुण से कैसे संबंध मानता है जीवात्मा, रजोगुण से कैसे संबंध मानता है, तमोगुण से कैसे संबंध मानता है, और तीनों गुणों से कैसे छूटा जाता है, ये बताएंगे। और भाष्यकार उसको सरल रीति से फिर बताएंगे। गुण कौन से हैं, वे कैसे बांधते हैं, गुणों से छुटकारा कैसे होता है? हाँ ठीक है ना। तो अब हम आपसे पूछते हैं, बताया था कि गुण का लक्षण क्या है, गुण किसे कहते हैं, जानना चाहिए ना। याद हो तो बताइए, नहीं याद तो कोई बात नहीं, सबको सब बातें याद थोड़ी रहती हैं। हाँ, असाधारण कारणों गुण लक्षण। तो जो जिसका असाधारण कारण होता है उसको गुण लक्षण कहते हैं, गुण कहते हैं। एक साधारण कारण होता है, एक असाधारण कारण होता है। जैसे हाँ, अब कितना भी ले आइए आप लोग, तो ये सुगंधी कहाँ रहती है, पृथ्वी का कौन सा लक्षण है, पृथ्वी में गंध जो है का असाधारण कारण। पृथ्वी में जो गंध है वो पृथ्वी का असाधारण कारण है। अन्यत्र कहीं आपको सुगंधी नहीं मिलेगी पंच महाभूतों में। कोई वस्तु हो, जैसे आपने वस्त्र बनाया तो वस्त्र में आपने उस गंध को लगा देते हैं लोग तो खुशबू आती है ना। अगरबत्ती लगाई उसमें सुगंधी आती है ना। जो सुगंधी होती है ना वो पृथ्वी तत्व ही होता है, उसी को असाधारण कारण कहते हैं। एक बहुत से लक्षण हैं। जाति पर गुण को समझ एक से बन जाए, ऐसी जाति जैसे एक हाँ, ये भी दूसरे में हाँ जाति है। आकृति से जाति मानते हैं कि कर्म से मानते हैं कि क्रिया से मानते हैं, बताया था आपको, है ना। हाँ, इस पर काशी में एक बार बहुत शास्त्रार्थ हुआ था कि जाति से माने या कर्म से माने, तो इसमें विशेष बातें होती हैं, तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। अब थोड़ा ही पढ़ेंगे आप लोग, वृद्धावस्था है, बुद्धि हो गई आपकी बुद्धि, समझे। जैसे शूद्र के विषय में आता है कि शूद्र को वेद नहीं पढ़ानी चाहिए, विद्या नहीं देनी चाहिए। न शूद्राय विद्या ददाति, शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए, वेद नहीं पढ़ानी चाहिए। तो वहाँ शूद्र का जो प्रसंग आया है, तो शूद्र कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें उपनिषदों का है ये प्रसंग जो है। आप लोग 3 प्रकार के बताए, जिनमें रैक राजा और जानश्रुति का प्रसंग आया है, उनको शूद्र कह दिया रैक राजा ने, जानश्रुति। तो इस पर बड़ी खींचातानी हुई उपनिषदों में। तो वो कहते हैं कि शूद्र उसे ही कहते हैं जो शोचम आद्रवती इति शूद्र है, जो शोक है जिसके चित्त में, उसको हम शूद्र कह सकते हैं, कोई भी हो। इसीलिए उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आपके चित्त में शोक बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा न हो हमारी बात बिगड़ जाए, सबसे बड़ा शोक है। और आप जब तक बात बनाए रखेंगे तब तक अविद्या रहेगी और व्यवहार सत्ता रहेगी। तो आत्मज्ञान आपका क्या करेगा, रोज सुनते रहो, क्या करेगा बताइए। हाँ चलो, वो प्रसंग दूसरा चला जाएगा। वे कैसे भानते हैं, गुणों से छुटकारा कैसे होता है? कितनी बढ़िया बात है। शांति से एकांत में बैठ करके पढ़े आप, विचारें, तो इसी जन्म में फंदा कट सकता है आप लोगों का। पर शांति तो हो मन, मन तो न जाने क्या क्या सोचता रहता है। तथा मुक्त का लक्षण क्या है? ले जब इन तीनों गुणों से कोई छूट जाता है तो मुक्त हो जाता है, तो उसका भी तो कोई लक्षण होगा, है ना।
तीनों गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण क्या होता है? यह तो प्रत्येक अध्याय में दिया है, पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशवा, छूटे हुए का लक्षण बताया दूसरे अध्याय में। 54वें श्लोक में प्रश्न किया, 55वें से उत्तर दिया है। तो मुक्त पुरुष के ही तो लक्षण बताए वहाँ, तो आत्मज्ञानी के लक्षण बताए वहाँ। किस प्रकार से मुक्त होता है, कैसे उसका लक्षण होता है। लक्षण प्रश्न अलग होता है, उपाय प्रश्न अलग होता है, और आचार प्रश्न अलग होता है। 3 प्रकार के प्रश्न आनंद गिरी ने अपनी टीका में और निरूपण किया लाला। यह सब बातें बतलाने के लिए भी इस अध्याय का आरंभ किया जाता है। हाँ, सब आपके समक्ष रख दी जाएंगी। तीनों गुणों से किस प्रकार से संबंध होता है, किस प्रकार से छूटा जाता है, और उसका साधन तो अब तक 13वें अध्याय तक अनेक साधनों का वर्णन किया इसमें। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये साधन करना चाहिए, ये साधन। अब उनसे छूट नहीं का बताते, ये भी तो एक साधन है। साधन को जाने बिना नहीं छूट सकते आप लोग। श्री भगवान बोले, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्ध मितो गता। परम इस पद का दूरस्थ ज्ञानम पद के साथ संबंध है। समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को, अर्थात जो पर वस्तु विषयक होने से परम है। परम वस्तु विषयक क्या है? परम माने श्रेष्ठ के, ठीक है ना। संपूर्ण ज्ञानों में जो सबसे परे श्रेष्ठ है। पीछे आया कहीं है? आया पीछे कौन से अध्याय में? राज विद्या राजगुह्यम आया ना। ये संपूर्ण विद्याओं का राजा, गोपनीय, अत्यंत सूक्ष्म, अति पवित्र और प्रत्यक्ष फल देने वाला, उसको कह रहे हैं यहाँ। ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान में तेरे लिए फिर वर्णन करता हूँ अर्जुन। जहाँ अपना प्रिय होता है ना, वहाँ एक बार समझ में न आवे तो 9 बार तो पिता ने उपदेश किया उपनिषदों में। हम कह रहे हैं 9 बार की चलते 900 बार उपदेश करना पड़े, पर श्रद्धावान की बुद्धि में ठीक प्रकार से बैठा देना चाहिए। पिता समर्पण कर दिया है तो इतना उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रहती, 2-4 बार में ही समझ में आ जाता। और उत्तम फलयुक्त होने के कारण ऐसा फल ना हो तो उत्तम फल प्राप्त होता है इस ज्ञान से। इसके बदले में, इस ज्ञान के बदले में आप उसको कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकता कोई। क्यों? कि ये फल ऐसा होता है कि इसका कभी नाश नहीं होता, और जितने फल प्राप्त होंगे उन सब का नाश होगा इसके अलावा। कहीं पीछे आया? अरे गीता शास्त्र है, 40वां श्लोक, नेहा विक्रमणासु अस्ति प्रतिभायोर विद्यते है। इसमें कहा है कि इस कर्म योग में फल का नाश नहीं, उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं। तो इस ज्ञान शक्ति में फल का दोष नहीं रहता, और कर्म शक्ति में फल का दोष रहता है। एक अर्थ। दूसरा है उस श्लोक का कि निष्काम कर्म में दोष से रहित होता है। निष्काम कर्म, उसमें फल रूपी दोष नहीं होता भाई। क्यों? कि वो तो ज्ञान का सहायक है, ज्ञान प्राप्त करा देगा आपको निष्काम कर्म योग। देखिए कहाँ से बात कहाँ पहुंची। गीता को कंठस्थ करने तो संशय की निवृत्ति हो जाती, उसमें दोष नहीं। और ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान फल प्राप्त होता है, सबसे श्रेष्ठ फल है वही जहाँ कह रहे हैं। ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान तेरे लिए कहूंगा, जिसका कभी नाश नहीं होता उस ज्ञान का। कितने काल से इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, सबने थोड़ा ही जाना। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न गया रहा किनारे बैठ। क्या समझे? मोती समुद्र में
दो जने गए खोजवे के ले आवे, मालदार रह जाएंगे पैसा वाले। और दोनों बैठ गए, दिखाई दे रहे मोती जल में, मैंने कहीं कूद पड़े कि कोई गारंटी ना है, लौट के आऊँ ना आऊँ, डूब जाऊँ। एक ने कही कि जो कछु होगो सो होगो, जब ले वे आया हूँ तो कूद पड़ू। जट ये कूद पड़ो जट भल्ला आया मुट्ठी दोनों आएगो किनारे पे। और जो बैठे का वो बेचारा डर के मारने कूदे को भैया मो कोई गारंटी ना है। तो जो कूदेगा वह मोती मिलेंगे, किनारे पर बैठा रहेगा तो मोती नहीं मिलेंगे। जो इस भक्ति में, इस ज्ञान में जो गोता लगाएगा उसको यह ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, योग प्राप्त होगा। अपने घर बैठे रहो, का जरूरत कर रही है तो का जी ज्ञान हो रहा हो, भक्ति है रही है। पशु जीवन जी के चले जाइयो, चोरा चोरी नहीं रह जाएंगे, लेना देना कुछ नहीं, माँ का कोई सहायता कर रहा है, सब यही रो मत पीटत रह जाएंगे, बस बाकी इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हारा क्या होगा कभी सोचा भी नहीं आप लोगों ने। शरीर छोड़ने के बाद पूर्व जाओगे, पश्चिम दिशा जाओगे, उत्तर जाओगे, दक्षिण जाओगे, अवान्तर दिशा जाओगे, कहाँ जाओगे तुम्हारी समझते बाहर की बात। ईश्वर कृपा कर दे तो समझ ले, अन्यथा नहीं। ये ज्ञान सन्यासियों का, परमहंसों का है। आप तो गृहस्थी में लिथरे भये सनी भये पर अजन कहा बवाल लग गयो है कि सुनवी के काजे आ जाते। चलो सुन लियो, भगवान की कृपा है तुम पे, जब आ जाता निका जरूरत पड़ रही जाती। तुम बताओ, अब एक काम करो, जैसे कर लियो वैसे ठीक है। उत्तम फलयुक्त होने के कारण समस्त ज्ञानों में उत्तम है। ठीक है साहब, जितने ज्ञान का है सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान का। उस परम उत्तम ज्ञान को यद्यपि पहले के सब अध्याय में बार बार कह आया हूँ। ठीक है साहब, यही उत्तम ज्ञान इस गीता रहस्य में भगवान ने प्रत्येक अध्याय में उच्चारण किया है, पर बिना बुद्धि के समझ में नहीं आता कि क्या कह दिया, कैसे प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं फिर भी इस ज्ञान को तेरे प्रति कहता है। क्यों कि बार बार सुनने से, मनन करने से, निध्यासन करने से वह फिट हो जाता है, अंतःकरण पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है। इसीलिए पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। एक अभ्यास है, गीता का वाक्य अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्य। अभ्यास योग से भी प्राप्त हो जाता हूँ। कितनी बात बताई, कितने साधन बताए गीता में, और अभ्यास भी ना तो प्रकाश प्राप्त हो है। चल तो भी फिर भली प्रकार कहूँगा। पहले कह दिया है। ओ अर्जुन, मैं खिन्न चित्त नहीं हो रहा हूँ कि अब तक तेरे अध्याय सुनाई देगा, समझ में नहीं आया ते जब तक समझ में ना आवेगा मैं सुना मती रहूंगा। अर्जुन कहता है तो कि सेना ठाड़ी दोनों तीनों को कहा होगा कि जइए तो सुना रहे हूँ कि मेरे बिना ये दोनों सेना कुछ नहीं कर सकती। मैं कहूँगा जब युद्ध होगा इनमें, जइए तो समझ आ रहे हूँ। और क्या समझ आ रहा हूँ, तेने जिन्हों अपने हाथ में सत्ता माने रखी है, और सत्ता है सब मेरे में, रिवॉर्ड तो मेरे में है। तू चिंता का ही कर रहा हो जिंदगी। इसलिए विराट स्वरूप तेरे को दिखाया, अभी तेरे को विश्वास नहीं हुआ। बोल ही ना रही दोनों सेना में, क्या कोई उच्चारण ही ना कर रहे हो, कछु सलाई ना परी का है रो, पर जो के तो खड़े कुछ नहीं। और तुमने हमने का मान रखे हो, ये हमारी सत्ता है, हम करेंगे सो होगी, परमात्मा का कह भी आए रहो। बस जन्मो मरो, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, मौज ले वो करो। आई समझ में, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इतना समर्पण भाव आ गया
तो शरीर में ते अध्यास चला गया। जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो पहले वृत्ति उत्पन्न होती थी कि कहाँ सोने के लिए, कहाँ बैठने के लिए, कहाँ खाने के लिए मेरे को समय मिलेगा, वस्तु मिलेगी, ये सब चला गया। क्यों? वहाँ के हाथ में दे दी सारी सत्ता कि तू ले जा। घोड़ने की लगाम वाले हाथ में दे दियो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर लगाम तो खींच के हमने पकड़ रखी है कि रथ है, जब तक ले जाएंगे उस तक जाना पड़ेगा, या शरीर है। एक आश्चर्यजनक घटना है। क्या ठिकानो, कितनो वैभव, कितनी पद प्रतिष्ठा हमारी बुद्धि में बैठी हुई है, तू देख या विचार कर। इतने बड़े पैसे वाला हो, अरब खरबपति, मेरी सब मानते हैं, सब सेवा करते हैं, जी तो परेशानी। और भजी तो ही कहा है, जी तो परेशानी। तू सबकी सेवा कर, आत्मदृष्टि कर तो सबकी सेवा कर, राग दोष पे आप चले जाएंगे। हत्या ऐसी ताकत है ना? ये हालत है, क्या करें? यहाँ ज्ञानों में से इस सब से अमानित्वादी ज्ञान साधनों का ग्रहण नहीं है। आओ कौन सा श्लोक को? अमानित्व मदम्बित्व महिषा छांत्रा द्रवम आचार्य उपासन, ये श्लोक आया पहले इसी 13वें अध्याय में। वो कहते हैं वहाँ तो साधनों को ज्ञान नाम से कह दिया गया, पर उन साधनों को यहाँ न लाना। वो तो साधन ज्ञान नाम से कहे गए, पर यहाँ अब यह ज्ञान दूसरा है। संशय ना छोड़ी भाषाकार ने, वो ज्ञान अलग और ये ज्ञान। यहाँ तो यथार्थ ज्ञान है, वो साधनों का ज्ञान है कि उस साधन को कोई प्राप्त करेगा, साधन का अनुकरण करेगा तो यह ज्ञान प्राप्त होगा। किंतु यज्ञ आदि ज्ञेय वस्तु विषय ज्ञानों का ग्रहण है। हाँ हाँ, ये दूसरा ज्ञान है, वो दूसरा ज्ञान है। यज्ञ आदि ज्ञेय वस्तु जो जानने में आती है ना, तो ये बहिरंग हो गई, और अमानित्वाद शरीर के धर्म होने से वो अंतरंग हो गई। भेद हुआ कि नहीं, तो वो तुमको स्वीकार करने पड़ेंगे। सबसे पहले साधु हो कि गृहस्थी, स्त्री हो कि पुरुष, सम्मान चाहिए। और अपमान कर दो तो क्या फिर मैं न तू, मैं इतनी बढ़िया बात सुना मत तू, और मैं ही नहीं मानता साजी, शास्त्र की बात सुना मत तू, और बेचारे परेशान। भाई तेरे मनते ते बढ़िया बात है, दूसरे के मनते तोरो इतनी बढ़िया बात है। वो अपनी नु बढ़िया मानो, फिर लड़काई को रहे हो, तू अपनी नु राखे, हम अपनी नु राखे, पूरा बवाल हुआ। गिना है मानते ही, समझ में ना। और वैसे विद्वान बनता है, काय के विद्वान है तू बता। वे यज्ञ आदि विषय ज्ञान मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, और यह जो इस अध्याय में बतला जाता है वह मोक्ष के लिए उपयुक्त है। ठीक है सर। इसलिए परम और उत्तम इन वो दोनों तो शब्दों जो से ज्ञान बताए तो वो कहते हैं यज्ञ आदि के बहिरंग होने से अंतःकरण की शुद्धि मात्र है, निष्काम कर्म करके, बस और कोई बात नहीं। और ये ज्ञान तो साक्षात है उपदेश। अब आत्मा की असंगता बताएगा यह ज्ञान। और भैया अब देख असंगता है गई, अब अनासल पर रही बैठो ना। इन दोनों शब्दों से श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी स्तुति करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब जिका करे जा, मैं ताकत है बस 1 घंटा की मुश्किल